अगर हालत नमाज में बदन के किसी मकाम पर खुजली आए तो बेहतर यह है ज़ब्त करे, और अगर ज़ब्त ना हो सके और इसके सबब नमाज में दिल परेशान हो तो खुजाले, मगर एक रुकन मसलन क़याम या क़ुऊद या रुकू या सुजूद में 3 मरतबा ना खुजावे, सिर्फ 1 मरतबा या 2 मरतबा खुजाने की इजाज़त है। हालत नमाज में सांप या बिच्छू को मारने से नमाज नहीं जाती, जबकि मारने के लिए 3 कदम चलना ना पड़े या 3 ज़रब की हाजत ना हो। इस तरह हालत नमाज में सांप या बिच्छू मारने की इजाज़त है और नमाज भी फासिद ना होगी। और अगर मारने में 3 कदम चलना पड़े या 3 ज़रब की हाजत हो तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर पे दर पे ना हो तो नमाज फासिद ना होगी, अलबत्ता मकरूह ज़रूर होगी। इसको ये समझ लें कि आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं और आपके आसपास में जहरीला बिच्छू जहरीला ही होता है, और सांप अगर आ जाता है तो इतनी रियायत की गई है कि आप नमाज में रहकर ऐसा मारिए कि 1 या 2 ज़रब में ही उसका काम हो जाए और आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। माने कि 3 कदम तक आप चले, इस 3 कदम में आपने मारा, 1 या 2 ज़रब में मार दिया तो आपकी नमाज भी नहीं टूटेगी, आप जहाँ से नमाज में थे वहीं से नमाज शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको 3 कदम से ज़्यादा चलना पड़ा या बार बार ज़रब लगानी पड़ी, 3-4 ज़रब 5 ज़रब, तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी, फिर से अस्र नौ नमाज पढ़नी पड़ेगी। पे दर पे बाल उखेड़े या 3 जुएं मारी या एक ही जू को 3 मरतबा मारा तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर पे दर पे ना हो तो नमाज फासिद ना होगी, अलबत्ता मकरूह ज़रूर होगी। हालत नमाज में बाल खिलाल कर रहे, इधर उधर हाथ फेर रहे, बाल तोड़ रहे या जुआ मार रहे, तो इन सब चीज़ों में अगर पे दर पे है, लगातार 3 बार है तो नमाज टूट जाएगी। अगर सजदा की जगह पाँव की जगह से 4 गज से ज़्यादा ऊंची हो तो सिरे से नमाज ही ना होगी। देखिए, सजदा की जगह अगर पाँव की जगह से 4 गज, वही तो देख रहा हूँ, 4 गज नहीं, अगर सजदा की जगह पाँव की जगह से 4 गिरोह से ज़्यादा ऊंची हो, 4 गिरोह, मैं समझता हूँ कि इतनी जगह होगी। हाँ, अगर इतनी ऊंची हो तो सिरे से नमाज ही नहीं होगी, और अगर 4 गिरोह या कम बुलंदी मुमताज़ हुई तो करात से खाली नहीं, यानी पाँव रखने की जगह से सजदा की जगह 1 बालिश पर ऊंची हो तो नमाज ही ना होगी। 1 बालिश अगर इतनी ऊंची है तो नमाज नहीं होगी, अगर थोड़ा बहुत है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 गिरा 3 उंगल चौड़ाई, अभी जैसे 4 गिरा बताया तो 1 गिरा 3 उंगल चौड़ाई, ये 1 गिरा, हाँ, ये 3 उंगल की चौड़ाई 1 गिरा है। 3 उंगल चौड़ाई 2 इंच 4 गिरा, 12 उंगल चौड़ाई 18 इंच 1 बालिश। नमाज में ऐसी दुआ करना कि जिसका सवाल बंदे से किया जा सकता है, मुफसिद नमाज है। मसलन ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अतमनी, अल्लाह मुझे खाना खिला। रखिए अल्लाहुम्मा ज़ोजनी, अल्लाह मेरा निकाह कर दे। बेहोश हो जाने से या वज़ू या गुस्ल टूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है। हालत नमाज में आयतों और सूरतों तस्बीहात को ज़बान से गिनना मुफसिद सलात है, यानी कि नमाज फासिद हो जाएगी। मसबूक यानी वो मुक्तदी के जो जमात में बाद में शामिल हुआ मगर उसकी 1 या ज़्यादा रिकतें छूट गई, वह मुक्तदी इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फौत शुदा रिकतें पढ़ेगा। उस मसबूक ने यह ख्याल करके कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, सलाम फेर दिया तो इसकी नमाज फासिद हो गई। जैसे आदमी जमात से नमाज पढ़ रहा है, वो बाद में आया, 1 रिकत या 2 रिकत छूट गई, तो उस कायदा तो यह है कि वो बाद में अपनी जो रिकत छूटी, 1 रिकत या 2 रिकत, उसे पूरी करे, मगर उसने ये ख्याल किया कि नहीं इमाम के साथ सलाम फेरना है, तो ऐसे जानबूझ करके सलाम फेरेगा तो नमाज टूट जाएगी। और अगर धोखे से उसने सलाम फेरा, अगर भूल कर उसने सलाम फेर दिया, उसे ध्यान नहीं रहा, फिर सलाम फेरते उसको याद है कि मेरी रिकत छूट गई, तो बगैर कुछ पढ़े वो खड़े हो जाए,
अपनी रिकत पूरी कर ले, नमाज हो जाएगी। हाँ, बगैर बात करे वो नमाज पूरी कर सकता है, दोनों तरफ फेरने के बाद भी। अल्लाह पाक हम और आपको कहना सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।